मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर जोन बन चुका है। पाकिस्तान के एटमी अड्डे की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं बची है। पाकिस्तान के एटम बम पर कई आतंकी संगठनों की नजर बनी हुई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरगना नूर वली कई बार पाकिस्तान के एटमी हथियारों को हासिल करने की कोशिश कर चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद नूर वली फिर से एक्शन में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो पाकिस्तानी सेना इसी डर से सैन्य मुख्यालयों की जगह बदलने की योजना बना रहा है। पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, जिसे जनरल मुनीर इस्लामाबाद ले जाने का जुगाड़ कर रहे हैं। धरती के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर जोन। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 उत्तर कोरिया, नंबर 4 रूस, नंबर 5 फ्रांस। पाकिस्तान धरती पर सबसे खतरनाक परमाणु जोन है। पाकिस्तान के एटम बम पर कभी भी ढाका पड़ सकता है। पाकिस्तान से एटम बम छीन लेने की मांग हो रही है। पाकिस्तान के परमाणु बम से दुनिया को कौन बचाएगा? ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के इतने चेहरे बेनकाब किए हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। पाकिस्तान इतने तरह से तबाह हुआ है कि उसे कई साल उबरने में लगेंगे। 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान की सेना की हार हुई, पाकिस्तानी हथियारों की पोल खुली, पाकिस्तानी जनरलों की हेकड़ी निकली, पाकिस्तान सैन्य ठिकाने तबाह हुए और पाकिस्तान के एटमी खतरे को दुनिया ने जान लिया। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वो एटम बम जिसके धमाके से दुनिया दहल जाती है, वो न्यूक्लियर हथियार जिनकी त्रासदी कई पीढ़ियां झेलती है, उसको लेकर भी पाकिस्तान बदनाम हो चुका है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया के लिए टेंशन बन गए हैं। अमेरिका हो या एशिया, दुष्ट देश पाकिस्तान से अलर्ट हो चुके हैं। महाशक्तियां परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो, प्रेसिडेंट पुतिन हो या फिर यूरोपीय महाशक्तियां, सबकी टेंशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नरसंहार के हथियार हैं। पाकिस्तान ने ऐसा एटमी प्रोपेगेंडा फैलाया है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का प्रपंच रचकर अमेरिका तक के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान में प्लूटोनियम लीक की अटकलें आंधी की शक्ल में फैली, जिसकी सुर्खियां पूरी दुनिया में बनी। लेकिन यह हथकंडा पाकिस्तानी जनरलों ने क्यों आजमाया? जनरल मुनीर आखिर क्यों एटमी आग से खेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान की दोगली एटमी पॉलिसी का पर्दाफाश होने से जनरल मुनीर बौखलाया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से पाकिस्तानी परमाणु बमों की निगरानी की सख्त जरूरत की मांग की है, पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन का मनगढ़ंत ड्रामा रचा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में किराना हिल्स पर बने खुशब परमाणु परिसर में प्लूटोनियम के रिसाव का ढोंग किया गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने सभी अटकलों को खारिज करने के लिए बयान जारी किया। IAEA ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु ठिकाने से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने इन अटकलों को उसी दिन खारिज कर दिया था जब किराना हिल्स पर हमले को लेकर पाकिस्तान ने हवा बनानी शुरू की थी।
Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. भारत ने पाकिस्तान को जहां जहां घुसकर मारा उसके सबूत पूरी दुनिया को दिखाए, लेकिन पाकिस्तानी जनरलों के शैतानी दिमाग से निकले फितूर ने सबसे बड़ी बात उजागर कर दी, बात एटमी खतरे की। पाकिस्तान जैसे नेशन के पास न्यूक्लियर हथियार रहने चाहिए या नहीं, पाकिस्तान के एटम बम को किस तरह खत्म किया जा सकता है, तो पहले पाकिस्तान की एटमी पावर खत्म क्यों करना जरूरी है, इसे समझिए। जनवरी महीने की बात है, पाकिस्तान में एक बड़ा किडनैपिंग कांड हुआ। पाकिस्तान के तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के 16 वैज्ञानिकों का अपहरण किया। किडनैप किए वैज्ञानिकों का वीडियो रिलीज कर टीटीपी लड़ाकों ने जनरल मुनीर को घुटने पर ला दिया। टीटीपी फाइटर्स ने पाकिस्तान की सुरंग से यूरेनियम लूट का दावा तक किया था। पाकिस्तान के तालिबान ने परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में हमले के जवाब में किया। टीटीपी ने लकी मरवत में काम कर रहे काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी खनन के 18 लोगों की किडनैप कर सौदेबाजी की, जिनका आज तक पता ठिकाना किसी को नहीं लगा। तालिबान लड़ाके यही नहीं रुके, इसके बाद टीटीपी के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की रिपोर्ट आई। यह हमला कराची में मसरूर एयरबेस पर हुआ, जहां पाकिस्तान ने जंगी जेट और मिसाइलों में न्यूक्लियर बम फिट कर रखा है। हालांकि मसरूर बेस पर तालिबानी हमले की साजिश वक्त रहते पता चल गई, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान के परमाणु बम सेफ नहीं। तालिबान की तरह ही लश्कर और जैश के खूंखार लड़ाके भी एटमी हथियारों पर डाका डाल सकते हैं। ये खतरा खुद अमेरिका भी जता चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज एटमी मिसाइल को भी अपने देश के लिए विनाशकारी माना है। Developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. सुपर पावर अमेरिका ने पाकिस्तान से एटम बम छीनने का प्लान भी बना रखा है। इस प्लान को अमेरिकी खुफिया और सैन्य जानकारों ने न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन और रेंडर सेफ मिशन का नाम दे रखा है। 2010 में द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक विशेष यूनिट बनाई है, जिसे एटमी हथियारों को जब्त करने और निष्क्रिय करना मिशन दिया गया। 2011 में ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मारे जाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पहचान की थी। 2011 में एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त योजनाएं हैं, जिनमें जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड शामिल है। लादेन की मौत के बाद अमेरिका ने अपना प्लान बदल लिया, मगर अब इसकी जरूरत फिर महसूस होने लगी। तो किस तरीके से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के खतरे को टाला जा सकता है? क्या पाकिस्तान से एटम बम छीनने की शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास हैं? फिलहाल अगर किसी देश में आतंकियों से परमाणु सुरक्षा को खतरा हो तो IAEA संयुक्त राष्ट्र को इसकी जानकारी दे सकती है। एटमी पावर देश पर कोई भी कार्रवाई तभी हो सकती है जब UN सिक्योरिटी काउंसिल कुछ तय करे। आज की तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किसी भी देश के परमाणु हथियारों पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन कुछ मामलों में IAEA ने निगरानी की है, वो भी उस देश की सहमति लेकर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA ने सेफगार्ड इंस्पेक्शन किए। हालांकि UN सिक्योरिटी काउंसिल किसी देश को एटमी थ्रेट मान ले तो एक्शन लिया जा सकता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 7 के तहत UN के सदस्य देश जैसे अमेरिका, फ्रांस आर्मी एक्शन लेकर किसी भी देश के परमाणु हथियारों को कब्जे में ले सकते हैं। वक्त की दरकार है कि पाकिस्तान जैसे देश से फौरन एटम बम छीन लिए जाए। इंसानियत की खातिर ये एक्शन जितना जल्द हो सके महाशक्तियां लें। अगर इस मिशन में ज्यादा देर हुई तो पाकिस्तान के सिरफिरे जनरल खुद ही एटम बम का सौदा आतंकी आकाओं से कर सकते हैं, जिन जनरलों ने मौत के डर से अपने सैन्य मुख्यालय को बदलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से हटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया
कि पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर, जिसे CHQ कहा जाता है, उसे अब राजधानी इस्लामाबाद से ट्रांसफर किया जा सकता है। पाक सेना का मुख्यालय फिलहाल रावलपिंडी के चकलाला में है और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस है, जहाँ भारत ने खतरनाक मिसाइल हमला किया था। जनरल मुनीर अपने अड्डे बदल रहे हैं, जनरल मुनीर अपने नए दांव चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये स्वयंभू फौजी तानाशाह अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान मिलिट्री के जनरल मुनीर से खफा है, जिससे आने वाले दिन में पड़ोसी मुल्क में भीषण खून खराबे का दौर शुरू होने की भविष्यवाणी कट्टर मौलाना करने लगे हैं। और देखिए